बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ न्यू बुक की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। अब यहाँ पर पार्ट 1 है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, ये हमें चार ऑप्शन दी गई है, तो इसमें कौन सी वाली लीनियर इक्वेशन है? तो देखेंगे जो पार्ट सी है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स आ रहा है, इसकी पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये भी देखिए इक्वेशन है लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं आ रहा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला हो जाएगा। आप इसको सर्कल कर दें या इसको टिक कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10 इज। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा? ये चार यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। देखिए इसको जुबानी भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये -10 को पहले इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। अब ये 5 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 20 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 20 पे 5 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर 4 आता है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसको आप टिक कर दें या इसको सर्कल कर दें। ठीक है, और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 है। इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ये हमें नीचे चार ऑप्शन दी गई है। ठीक है, तो देखें इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी जगह यहाँ पर बचती है। देखें पहला स्टेप में जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आए और ये जो नंबर या कांस्टेंट वैल्यूज है इनको इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाए। तो ये 6x को मैं इधर लेके आऊंगा, ये +6x से -6x हो जाएगा। इसी तरह ये 4 को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये +4 से -4 हो जाएगा। अब 7x में से 6x माइनस करेंगे तो आपके पास x रह जाएगा, और ये 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? x इज लेस देन 2। x में वो सारी वैल्यूज शामिल हैं, वो सारे नंबर्स शामिल हैं जो कि 2 से छोटे हैं। ठीक है, 2 शामिल नहीं है, तो इसके लिए फिर करेक्ट जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी है, क्योंकि यहां पर देखें 2 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को डाला गया। जब स्क्वायर ब्रैकेट को डाला जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये इसमें शामिल नहीं है। इस वैल्यू से जो छोटी वैल्यूज है या छोटे नंबर है वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अगर इस तरह राउंड ब्रैकेट डाल दी जाए, ये छोटी ब्रैकेट डाल दी जाए, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है या ये जो नंबर है ये भी शामिल है। इसको शामिल करते हुए से छोटे जितने नंबर है वो सारे यहां पर आएंगे। लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास सिर्फ लेस देन 2 आया, लेस एंड इक्वल टू 2 नहीं आया है, इसका मतलब है 2 शामिल नहीं है, तो हम ये जो ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं रिपीट कर लेता हूं, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट को डाला जाता है तो उसका मतलब है कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है ये हमारे आंसर में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो इस रेंज में वैल्यूज आएंगी वो सारी शामिल होंगी। और अगर ये राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट डाल दी जाती है तो उसका मतलब है कि ये वैल्यू भी हमारे आंसर में शामिल है। इस वैल्यू को शामिल करते हुए बाकी जितनी वैल्यूज इस रेंज में आ रही है वो सारी इसमें आएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 4 है, यहाँ पर है वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू। देखिए हम जब एक्स एक्सिस की तरह लाइन लगाते थे तो ये जो प्लेन है उसको 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा कि जब हम इस तरह वर्टिकल लाइन इस तरह लगा देते हैं तो ये प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, तो ये 2 हाफ प्लेन जो है ये का करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको आप सर्कल कर लें या इसको आप टिक कर दें। और उसके बाद पार्ट 5 है द लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आउट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी को चेंज करते थे इक्वेशन में, बीच हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती थी? और उस इक्वेशन को हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 6 है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन है, या क्या चीज है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पर ये इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 7 है कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड। हम जो कॉर्नर पॉइंट या हम जो एरिया शेड करते थे उसमें जो कोने वाले पॉइंट होते थे उनको हम कॉर्नर पॉइंट लिखते होते थे। ठीक है, तो इनके लिए जो अल्टरनेटिव नेम है या दूसरा जो इसकी जगह नाम इस्तेमाल होता है वो वर्टेक्स यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और उसके बाद है 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पर ये 4 इनइक्वालिटी दी गई है। अगर यहाँ पर ये x और y की जगह हम ये 0 0 पुट करके इनको सॉल्व करें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आती है ये ऑप्शन सी की आती है। ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आती, बहरहाल ये जो 3 इनइक्वालिटीज है इनसे जो आंसर हमारा करीब करीब आ जाता। अगर यहाँ पर ये लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी डाल दिया जाता तो फिर तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आता। बहरहाल ये जो है करीब करीब आंसर बनता है। अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन सी को टिक कर लें या इसको सर्कल कर लें। और उसके बाद 9 है द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। कि हम अपना जो सॉल्यूशन है या अपना आंसर है जो हम एरिया शेड करते थे, अगर उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही महदूद रखते थे तो उसको क्या कहते थे कि ये हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, तो हम ये ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 10 है अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड। हम जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते थे या जिस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम करते थे तो उस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है,
तो इसको मैं, ये ऑप्शन बी है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। ये हमें कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर हमने ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो उसको हमने रियल लाइन पे शो करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हम पीछे सॉल्व करके भी आए। देखिए अब हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको मैंने यहाँ पर नीचे लिखा। अब पहला स्टेप में ये जो 3 यहाँ पर नीचे आ रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है x + 5 पे, दूसरी तरफ जाके ये 1 - x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। अब आप जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ रख लें और ये जो नंबर्स या कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए। तो ये -3 को इधर लेके आएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और ये +5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये x + 3x इसको ऐड करें तो ये 4x हो जाता है, और 5 में से 3 को माइनस करें 2 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन था जो कि 3 से बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप ये जो 4 है इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आए, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 4 यहाँ पर दूसरी तरफ आएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब आप इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2 और 2 2 4 हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके लिए आप इस तरह एक लाइन लगाएं। ठीक है, इस तरह मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, इसको मैंने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। मैंने इनको एक एक नंबर के यूनिट से इस लाइन को तकसीम किया हुआ है। अब हमारे पास जो वैल्यू है x की, ये -1/2 है, नेगेटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ है। तो हम जानते हैं कि जब x की वैल्यू माइनस हो तो ये जो ओरिजिन या 0 होता है इसके लेफ्ट साइड पे हम फिर x की वैल्यू को शो करते होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कहां पर आएगी, -1/2 का मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान आधा, क्योंकि आप 1 पे 2 को डिवाइड करें तो आपको 0.5 वैल्यू मिलती है, यानी कि हाफ। ठीक है, तो 0 और -1 के दरमियान ये हाफ एरिया बन जाता है। तो आप यहां पर एक डॉट डाल देंगे या इस जगह को आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर आप जो है वैल्यू लिख लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये डॉट डाल दिया, ये हाफ एरिया बन जाता है 0 और -1 के दरमियान, और ये मैंने लिख दिया कि x = -1/2 की जो पोजीशन बनती है ये वाली बनती है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 2 है, इसमें अब हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसमें हमने इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमने उसको नंबर लाइन पे शो भी करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, हमने इक्वेशन को पहले लिखा। अब पहले स्टेप में ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है इनको इक्वेशन की एक तरफ ले जाएं, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये x -1/3 इसको इक्वेशन की इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आगे ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये 1/2 को इक्वेशन की राइट साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखें इक्वेशन की दोनों तरफ जो वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में आ रही है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इनका नीचे वाला जो नंबर है या डिनोमिनेटर है ये 3 है, तो इनका एलसीएम 3 आएगा। अब जब एलसीएम सेम हो जो आपके पास वैल्यूज है उनके डिनोमिनेटर्स के, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। तो ये मैंने ऊपर जो ये वाली वैल्यूज थी इनको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और अब आप ये वाली साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू होगी। अब ये जो 1 है इसके नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो उस 1 से जब आप इस 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, उस 2 से आप इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 मिलेगा आपको। और अब इस 2 से ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेगा ये 1 टाइम, उस 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ये 2x और +x ये हो जाएगा 3x, और ये +1 और -1 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 आ गया, और यहाँ पर ये 2 में से 1 को माइनस करें तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 और 2 आ रहे हैं इनको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इस 2 को आप इक्वेशन की इस तरफ ले आए और इस 3 को इक्वेशन की इस तरफ ले आए। तो ये 2 इस तरफ आएगा, इस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x हो जाएगा, और ये 3 इस तरफ आएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6x = 3 आ रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 6 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 को इस 6 पे डिवाइड करें तो ये 3 1 3 और 3 2 6 हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम नंबर लाइन पे शो भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आप इस तरह एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लगाएं। ठीक है, उसको बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, जैसे मैंने इस नंबर को एक एक यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू है x की ये 1/2 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है अब ये जो वैल्यू है ये इस ओरिजिन या 0 के राइट साइड पे इसको हमने रिप्रेजेंट करना है या इसको हमने शो करना है। अब राइट साइड पे कहां पर आएगी, 0 और 1 के दरमियान जो आधा एरिया है वो बनता है, क्योंकि 1/2 का मतलब है हाफ या 0.5। ठीक है,
तो 0 और 1 के दरमियान जो हाफ एरिया बनता है, ये तकरीबन ये पोजीशन बनती है, यहां पर हम जो है ये x की वैल्यू शो करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर कोई डॉट डाल दें, इस जगह को मार्क कर लें, जैसे मैंने ये रेड डॉट यहां पर डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ मैंने ये वैल्यू लिख दी कि ये जो पोजीशन बनती है ये x इज इक्वल टू 1/2 की ये वाली पोजीशन बनती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें अब हमें इनइक्वालिटी दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं और ये वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले स्टेप में ये जो +7 आ रहा है इस x के साथ, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप ये 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाएं, 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 9 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दें, 3 1 3 3 3 9 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई <3। ठीक है, अब x की वैल्यू <3 है, यानी कि 3 से छोटे जितने नंबर्स हैं वो सारे इस x की वैल्यू में शामिल है। ठीक है, इस x की रेंज में वो सारे नंबर आते हैं जो कि 3 से छोटे हैं। 3 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन आ रहा है। अगर लेस देन एंड इक्वल का साइन होता तो फिर 3 भी शामिल होता। ठीक है, तो अब इसको जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए आप इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, इसको बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लें, जैसे मैंने एक एक नंबर की यूनिट से इस नंबर लाइन को डिवाइड किया हुआ है। अब हमारे पास है x इज <3। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम जो ये ओरिजिन है इसके राइट साइड पे आएंगे, ये हमारा 3 बन रहा है, तो यहां पर आपने सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये सर्कल आपने ड्रॉ करना है कि अंदर से इसको एम्प्टी रखना है, अंदर से इसको फिल नहीं करना, क्योंकि यहां पर <3 है, यानी कि 3 शामिल नहीं है। तो जब हम ये एम्प्टी सर्कल डालते हैं, इसका मतलब है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं ये वाला नंबर शामिल नहीं है, इसके बाद से छोटे जितने नंबर है सारे इस रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने इस तरह ये सर्कल ड्रॉ करके और एरो साइन को आपने इस तरह लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करना है। इसका मतलब है कि 3 से छोटे जितने नंबर हैं वो सारे इस x की रेंज में शामिल है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको फिर हमने नंबर लाइन पे शो भी करना है। ठीक है, तो देखें पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट के बाहर 5 आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये 5x - 15 हो जाएगा। और इसी तरह यहां पर ये आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर क्योंकि माइनस का साइन है, तो जब आप ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर जो प्लस का साइन है इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर 26x और 10x माइनस हो रहा है, तो 26x में से 10x को माइनस करें तो ये 16x रह जाएगा, पीछे ये -4 आ गया। अब जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट वैल्यूज को इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो देखें ये 16x को मैं इधर लेके आऊंगा, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये -15 को दूसरी तरफ लेके आएंगे इस इनइक्वालिटी के, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5x और -16x में से 5x को माइनस करें तो आंसर 11x आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 16 चूंकि 5 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। और यहाँ पर 4 को 15 में से माइनस करें तो 11 आ जाए। ठीक है, अब ये जो 11 आ रहा है इस x के साथ, इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 11 दूसरी तरफ जाएगा तो इस वाले 11 पे ये डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11 1 11 11 1 11, यानी कि हमारे पास -x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ये x के साथ माइनस का साइन खत्म करना है, तो उसके लिए माइनस का साइन आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो जब आप माइनस का साइन मूव करेंगे दूसरी तरफ तो फिर आपको ये जो इनइक्वालिटी है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन आ रहा है, इसको आप कर दें चेंज लेस देन एंड इक्वल के साइन के साथ। ठीक है, और यहां से हमने माइनस का साइन खत्म कर दिया और ये जो +1 था इसको हमने -1 कर दिया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1, यानी कि x में वो सारी वैल्यूज शामिल हैं जो कि या तो -1 या -1 से छोटी जितने भी नंबर है सारे इसमें शामिल है। यानी कि यहाँ पर ये -1 इसमें शामिल है क्योंकि लेस देन एंड इक्वल का साइन आ रहा है। तो अब इसको आप नंबर लाइन पे जब शो करेंगे तो आप इस तरह एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करें, इसको बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, जैसे मैंने एक एक नंबर के यूनिट से इसको तकसीम किया हुआ है। अब हमारे पास वैल्यू आई है x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया इसको मैंने अंदर से फिल कर दिया क्योंकि ये -1 इसमें शामिल है, लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी आ गया। ठीक है, ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर ये 3 शामिल नहीं था, तो यहाँ पर जो मैंने सर्कल डाला था ये एम्प्टी सर्कल डाला था, अंदर से मैंने इसको फिल नहीं किया था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है। ठीक है, इससे छोटी जितनी वैल्यूज सारे इसमें आ रही हैं, लेकिन यहां पर हम इसका मतलब ये है कि जब हम सॉलिड सर्किट डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं ये वैल्यू भी इसमें शामिल है, तो -1 को शामिल करते हुए इससे छोटी जितनी वैल्यूज हैं सारी इस x की रेंज में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पर इस तरह सॉलिड सर्किट डाल के फिर उसके बाद आपने इस तरह लेफ्ट डायरेक्शन में एरो को डाल देना है। तो इस तरह हमने ये x लेस देन एंड इक्वल टू -1 इस वैल्यू को हमने इस नंबर लाइन पे शो भी कर दिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर। यहाँ पर इक्वालिटीज लिखा हुआ, ये इनइक्वालिटीज होना चाहिए। ठीक है,
ये हमें यहाँ पर दो लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, तो हमने इनके लिए ग्राफ बना के उसमें जो सोल्यूशन वाला एरिया होगा उसको हाईलाइट करना होगा या उसकी शेडिंग करना होगी। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो दो इनइक्वालिटी दी गई हैं इनको बारी बारी सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि जो वेरिएबल एक्स और वाई यहाँ पर आ रहे हैं इनकी हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी दोनों इनइक्वालिटीज के लिए। जब दोनों इनइक्वालिटीज के लिए हमारे पास ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी तो उनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हमने उस ग्राफ में जो सोल्यूशन वाला एरिया होगा उसको हाईलाइट करना होगा या उसको शेड करना होगा। तो पहले ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो इनइक्वालिटी है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, यानी कि जो लेस देन एंड इक्वल का साइन आ रहा है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इक्वल के साइन के साथ। तो हम जब इस इनइक्वालिटी को देखें इक्वेशन की सूरत में लिखेंगे, देखिए मैंने इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन की सूरत में लिख दिया, तो ये जो इक्वेशन है ये इस इनइक्वालिटी की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहलाती है और एसोसिएटेड इक्वेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले स्टेप में इस पहली वाली इनइक्वालिटी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दी है। अब हम ये x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप y एक्सिस को 0 के इक्वल रखें। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जहां पर y आ रहा है वहां पर 0 पुट करें तो आपके पास ये 3x = 12 आ जाएगा। अब 3 को भी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाए तो 12 पे ये डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करें 3 1 3 3 4 12 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने y एक्सिस को या y वेरिएबल को 0 के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 4 मिली। ठीक है, तो ये जो हमें दो वैल्यूज मिली है x और y को, इनको मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया। ये हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू 4 आ गई जब हमने y एक्सिस को 0 के इक्वल रखा। अब हम y इंटरसेप्ट या जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब आप x को 0 के इक्वल रखें और इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने देखें यहाँ पर ये वाली इक्वेशन नीचे पुट की और x की जगह 0 को पुट किया, तो हमारे पास ये -4y = 12 आ जाएगा। अब ये y के साथ जो -4 आ रहा है इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो 12 पे ये डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये 4 1 4 और 4 3 12 हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x को 0 के इक्वल रखा तो हमें y की वैल्यू -3 मिली। तो इसको भी मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया, ये हमारा x एक्सिस 0 है तो y की वैल्यू हमें -3 मिली। अब ये जो हमें दो पॉइंट मिले हैं इन दोनों पॉइंट के लिए हम अब जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये देखते होते हैं कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका कौन से वाला एरिया हमें शेड करना पड़ेगा या हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या हमें जो ओरिजिन की तरफ का एरिया बनता है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन या ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला एरिया हाईलाइट करना पड़ेगा। तो उसका हम क्या तरीका करते होते हैं, हम टेस्ट करते होते हैं। देखिए मैंने लिखा टेस्टिंग पॉइंट, हम जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसको पुट करेंगे, उसमें x एक्सिस और y एक्सिस को 0 के इक्वल रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप x और y की जगह 0 पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 = (= 12 ये वाली इनइक्वालिटी मिलेगी। अब हम जानते हैं कि 0 जो है 12 से छोटा है, इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी आई है ये ट्रू आई है, ये सही आई है। तो ट्रू होने की सूरत में हम जो एरिया शेड करते हैं ग्राफ का वो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन वाली साइड पे हमने एरिया शेड करना होता है। ठीक है, अब ये तो हमने जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व किया। अब ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, सेम सारे ये स्टेप आपने अप्लाई करने। ठीक है, सबसे पहले आप दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए देखें कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें। अब आप x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y वेरिएबल या y एक्सिस को आप 0 के इक्वल रखें। अब इस इक्वेशन में जहां पर y आ रहा है वहां पर 0 पुट करें तो ये 3x = 3 आ जाएगा। अब 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाए तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करें तो ये 3 1 3 3 1 3 हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। इसका मतलब ये हो गया जब हमने y को 0 के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यू 1 मिली। तो इसको आप पॉइंट की सूरत में लिख दें। देखिए मैंने लिख दिया x की वैल्यू में 1 मिली जब हमने y को 0 के इक्वल रखा, ये पहला पॉइंट मिल गया। अब इसी इनइक्वालिटी के लिए दूसरा वाला पॉइंट मालूम करेंगे या y इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम करेंगे, तो अब आप x को 0 के इक्वल रखें। अब आप ये वाली जो इक्वेशन इसको नीचे लिखें, x की जगह 0 पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा 2y = 3 रह जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब ये y के साथ जो 2 आ रहा है इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y = 3/2 आ जाता है। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। आप 3 पे 2 को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये 1/1/2 ये आ जाएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया, ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू में मिली 1/1/2। इसको भी आप पॉइंट की सूरत में लिख दें। देखें ये x की वैल्यू 0 है तो हमें y की वैल्यू 1/1/2 के इक्वल मिली। ये हमारे पास दो पॉइंट जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी थी उसके भी आ गए। तो इसके लिए भी अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, हम दूसरी वाली इनइक्वालिटी को पुट करेंगे और उसमें x और y की जगह हम 0 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 0 > 3। अब 0 जो है 3 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी है ये फॉल्स है, ये गलत है। ठीक है, तो फॉल्स होने की सूरत में हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसमें ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला जो एरिया होगा उसको शेड करना पड़ेगा। ठीक है, पहली वाली इनइक्वालिटी में हम टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनेगा उसको शॉर्ट शेड करेंगे, और जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसमें हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो एरिया है उसको शेड करेंगे या हाईलाइट करेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखिए आपका जो ग्राफ होगा, आपने इस तरह एक एक्स एक्सिस की लाइन लगा लेनी है, एक वाई एक्सिस की लाइन लगा लेनी है, और दोनों लाइन को बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ठीक है, मैंने इनको एक एक नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए पहली वाली जो इनइक्वालिटी थी उसके लिए ये वाला हमारे पास ग्राफ बन रहा है, ये वाली लाइन है। इसमें हमारे पास एक पॉइंट था 40 और एक पॉइंट था 0-3। 40 के लिए देखें ये हमारा ओरिजिन है, यहां पर दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों 0 होते हैं। अब x 4 है और y 0 है, तो आप राइट साइड पे आएंगे, ये काउंट करें 1 2 3 4, ये हमारा x एक्सिस 4 के इक्वल हो जाता है, और y एक्सिस जो है यहाँ पर 0 है, तो ये हमारा 4 0 हो गया। इस जगह को आप मार्क कर लें, यहाँ पर एक पॉइंट डाल लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें था 0-3, यानी कि x एक्सिस 0 था और y एक्सिस -3 है। तो देखिए ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, x और y। अब हमारा x तो 0 ही रहेगा और y -3 है, माइनस साइन के साथ है, तो हमने नीचे आना है। ठीक है, 1 2 3, ये हमारा y -3 हो जाता है। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको भी आप मार्क कर लें। अब ये जो दो पॉइंट आपने मार्क किए हैं, ठीक है, इनको आप इस तरह स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से आपस में मिलाएंगे, तो ये पहले वाला ग्राफ आपके पास बन जाएगा। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए आपके पास ये वाला ग्राफ आएगा। इसमें आपके पास एक पॉइंट था 1 0, यानी कि x एक्सिस 1 था और y एक्सिस 0 था, तो ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब हमने x एक्सिस के लिए राइट साइड पे जाना है और कितने यूनिट मूव करना है, 1 यूनिट। तो देखिए ये हमारा 1 यूनिट आ जाता है, ये हमारा x एक्सिस 1 हो गया, y एक्सिस 0 हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया, इस जगह को आप मार्क कर लें। और दूसरा पॉइंट आपके पास था 0 और 1 होल 1/2, तो यानी कि यहाँ पर अब x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 1 होल 1/2 है, तो ये ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस तो 0 रहेगा और y जो है वो 1 होल 1/2 है। 1 होल का मतलब ये है कि आप एक यूनिट तो पूरा मूव कर लेंगे ऊपर वाली साइड पे। अब 1/2 आ गया, यानी कि 1 और 2 के दरमियान आधा पार्ट। ठीक है, तो ये आपका 1 है और ऊपर ये आपका 2 है, तो इनके बिल्कुल दरमियान में आपने मार्किंग करके ये वाली जगह जो है आपकी बनेगी 1 होल 1/2 की। तो ये जो दो पॉइंट आपने यहां पर मार्क किए, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को आप इस तरह स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से मिला लें, तो ये आपके पास दूसरे वाला ग्राफ भी बन जाता है। ठीक है, अब हमें जब ग्राफ ड्रा कर लिए तो नेक्स्ट हमने एरिया शेड करना होता है। ठीक है, अब एरिया देखें, यहां पर हमने जो टेस्टिंग की थी, जो पहली वाली इनइक्वालिटी है, यानी कि ये वाली जो लाइन लगाई है, इसके लिए हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन हमने एरिया शेड करना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास ट्रू जो इनइक्वालिटी थी वो ट्रू कंडीशन में आई थी। ठीक है, तो उसके लिए देखें, अब ये हमने जब लाइन लगाई तो इसका ओरिजिन की तरफ कौन सा एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, तो हम इस तरफ का जो एरिया है इसके लिए शेड करेंगे। और जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी थी, जो जिसके लिए ये वाली लाइन लगी है, इसके लिए हमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे जो एरिया उसको शेड करना था, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास फॉल्स आ गई थी। ठीक है, तो उसके लिए जब हमने ये लाइन लगाई तो देखें इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला एरिया बनता है, तो हम इसको शेड करेंगे। ठीक है, अब देखें मैंने जो शेडिंग की है, जो पहली वाली इनइक्वालिटी है, इसका अगर आप देखें तो ये वाला एरिया भी टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये वाला एरिया शेड करूंगा तो फिर ये जो दूसरी वाली लाइन हमने लगाई है, इसका जो एरिया है वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन एरिया शेड हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है, तो इसलिए हमने जो शेडिंग करनी है, ये जो हमने दूसरी वाली लाइन लगाई है, इसके ऊपर ऊपर आपने शेडिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो एरिया, जो सोल्यूशन वाला एरिया है, उसको हमने शेड कर लिया, उसको हमने हाईलाइट भी कर लिया। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। ये मैं पूरे ग्राफ को भी सामने स्क्रीन पे ले आया हूं ताकि इस ग्राफ को आप आराम से समझ सके। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्क्रीन पास कर लीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए जी इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। अब यहाँ पर हमें ये दो इनइक्वालिटी दी गई हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है, यानी कि सेम हमने दोनों इनइक्वालिटीज को बारी बारी सॉल्व करना है। दोनों के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ जाएगी तो फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे और फिर ग्राफ में जो सोल्यूशन वाला एरिया होगा उसको शेड करना पड़ेगा। तो इसमें आप जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह हमने जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसको चेंज करने पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ये है कि जो लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है इसको आप चेंज करते हैं इक्वल के साइन के साथ। तो ये हमने पहली वाली इनइक्वालिटी को इक्वेशन की सूरत में लिख दिया। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये इस पहली वाली इनइक्वालिटी की कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहलाती है और एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहलाती है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है, इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मैंने लिखा एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पर अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, तो वाई को आप 0 के इक्वल रखें। इस इक्वेशन में जहां पर वाई आ रहा है वहां पर 0 पुट करें, तो आपके पास 2x = 4 रह जाएगा। अब 2 को दूसरी तरफ लेके जाए तो 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 4 पे डिवाइड करें, 2 1 2 2 2 4, एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है। यानी कि जब हमने y एक्सिस को या y वेरिएबल को 0 के इक्वल रखा तो हमें x एक्सिस या x वेरिएबल की वैल्यू 2 मिली। ठीक है, तो इसको मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई जब हमने y को 0 के इक्वल रखा। ये हमने पहला पॉइंट मालूम कर लिया, ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी इसका। अब दूसरा पॉइंट मालूम करेंगे, यानी कि y इंटरसेप्ट या y वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे। तो अब आपने x को 0 के इक्वल रख के आपने ऊपर जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी थी वहां पर x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x को 0 के इक्वल रखा
तो y की वैल्यू 4 मिली, तो इसको भी मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया। x हमारा 0 है, y की वैल्यू हमें 4 मिली। अब ये जो 2 पॉइंट मिले हैं, इनके लिए अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसका, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने टेस्ट करना होता है कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें कौन सा एरिया हम शेड करेंगे। क्या हम ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनेगा उसको शेड करेंगे या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला एरिया शेड करेंगे। तो उसका मैंने आपको तरीका बताया कि जिस इनइक्वालिटी को आपने टेस्ट करना है उस इनइक्वालिटी को पुट करें। यहां पर मैंने पहली वाली इनइक्वालिटी को पुट किया और x और y दोनों को मैंने 0 के इक्वल रख के इसको सॉल्व किया, तो मुझे 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 मिला। अब 0 जो है हम जानते हैं 4 से छोटा है, इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी आई है ये ट्रू आई है, सही आई है। तो ट्रू होने की सूरत में हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ जो एरिया होगा उसको शेड करना होगा, ठीक है। अब ये हमने पहली वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। अब ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, सेम यही स्टेप हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूं। देखें, पहले ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी की आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें। अब आप x इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम करेंगे तो y को 0 के इक्वल रखें। इसमें ये इक्वेशन आप पुट करें, y की जगह 0 पुट करें तो आपको x की वैल्यू 6 मिलेगी। मतलब ये हो गया कि जब हमने y को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू हमें 6 मिली, तो इसको मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया। ये पहला पॉइंट मिला। अब दूसरे पॉइंट के लिए y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप x को 0 के इक्वल रखें। अब आप जो ऊपर आपने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है वहां पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2 को दूसरी तरफ लेके जाएं, 6 पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करें तो ये 2 1 2 2 3 6, यानी कि y की वैल्यू हमें 3 मिली। मतलब ये हो गया कि जब हमने x को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू हमें 3 मिली। तो इसको भी देखें मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया। ये हमने जो 2 पॉइंट मालूम किए हैं इनके लिए अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं दूसरी इनइक्वालिटी के लिए। तो उससे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे दूसरी इनइक्वालिटी के लिए तो उसमें जो एरिया होगा वो कौन से वाला हमें शेड करना है। क्या ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनेगा वो शेड करना है या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे जो एरिया होगा उसको शेड करना है। तो उसके लिए भी आप सेम टेस्टिंग पॉइंट करेंगे, यानी कि आप दूसरी वाली इनइक्वालिटी को लिखें और उसमें x एक्सिस और y एक्सिस जगह 0 0 पुट करके इसको सॉल्व करें तो आपको 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 ये वाली इनइक्वालिटी मिलेगी। अब ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी आई है ये ट्रू आई, क्योंकि हम जानते हैं 0 जो है 6 से छोटा है। तो ट्रू होने की सूरत में हम टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनता है उसको शेड करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये आपने इस तरह एक x एक्सिस की लाइन लगा लेनी है और एक इस तरह y एक्सिस की लाइन लगानी है और दोनों लाइंस को बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने एक एक नंबर के यूनिट से इनको डिवाइड किया हुआ है दोनों लाइंस को, ठीक है। अब हम जो पहले वाला ग्राफ हमारा बनेगा उसके लिए ये वाली लाइन बनेगी। इसमें एक जो पॉइंट हमारे पास था वो 2 0 था, यानी कि x एक्सिस 2 था और y एक्सिस 0 था। तो ये ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होते हैं। अब हमारा y तो 0 रहेगा और x एक्सिस 2 है, तो हम राइट साइड में मूव करेंगे 2 यूनिट, ठीक है, 1 2, ये हमारा x एक्सिस 2 हो जाता है। तो इस जगह को आप मार्क कर लें। दूसरा पॉइंट इस इनइक्वालिटी का हमारे पास आया था 0 4, यानी कि x एक्सिस 0 था और y एक्सिस 4 था, ठीक है। तो ये ओरिजिन पे आ जाए, दोनों x y यहाँ पर 0 होते हैं। अब x एक्सिस हमारा 0 रहेगा और y एक्सिस 4 है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो हम ऊपर मूव करेंगे 4 यूनिट, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारा 4 यूनिट बन जाता है, ठीक है। ये y एक्सिस 4 की इक्वल हो गया, तो ये हमारा 0 और 4 हो गया। तो ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आप मार्क करें, यहाँ पर छोटे छोटे डॉट डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आप स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से इस तरह इनको आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए लाइन बन जाएगी या उसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास एक पॉइंट था 6 0, यानी कि x जो है 6 था और y एक्सिस जो है वो 0 के इक्वल था। तो ये हमारा ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब y तो हमने 0 ही रखना है और x एक्सिस हमारा 6 है, पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस साइन के साथ है, यानी कि नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, तो हमने राइट साइड में मूव करना है 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। इस जगह को आप मार्क कर लें, यहाँ पर छोटा सा डॉट डाल दें। और दूसरा जो पॉइंट था इस इनइक्वालिटी का वो 0 और 3 था, x 0 था, y जो है हमारे पास 3 था। तो ये हमारे ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x 0 रहेगा और y एक्सिस 3 है, तो हम ऊपर जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर हमारा y एक्सिस 3 हो जाता है। तो इस जगह को भी आप मार्क कर लें। ये जो दोनों पॉइंट है इनको स्केल रख के तरह स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो आपके पास जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ भी आ जाएगा। अब हमने ये ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, अब हम एरिया शेड करना होता है। तो देखें एरिया जब शेड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन आई थी, पहली वाली जो इनइक्वालिटी थी यानी कि ये वाली जो लाइन है इसके लिए हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन हमने एरिया शेड करना था, और दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी है यानी कि ये वाली जो लाइन है इसके लिए हम टुवर्ड्स द एरिया या ओरिजिन की तरफ ही एरिया इसका भी शेड करना है, ठीक है। दोनों इनइक्वालिटीज के लिए हम ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनेगा उसको शेड करेंगे। तो देखें ये पहली वाली इनइक्वालिटी है, जब इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया तो इसका ओरिजिन वाला एरिया कौन सा, ओरिजिन की तरफ कौन सा वाला एरिया बन रहा है, ये नीचे वाला एरिया बन रहा है, तो आप इसको शेड कर लेंगे, ठीक है। और ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी है, इसका भी ओरिजिन की तरफ कौन सा एरिया बन रहा है, ये नीचे वाला एरिया बन रहा है, तो इसको शेड करेंगे। अब देखें यहाँ पर जो मैंने शेडिंग की है, तो ये जो दूसरी वाली मैंने लाइन लगाई है इससे मैंने नीचे नीचे शेडिंग की है। उसकी वजह यह है कि अगर आप पहली वाली लाइन देखें तो इसका तो ये एरिया टुवर्ड्स द ओरिजिन बनता है, इसके लिए तो हम शेड कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी वाली लाइन है अगर यहां पर शेड करेंगे तो इसका फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला एरिया बन जाता है। तो ये वाला एरिया हमने शेड नहीं करना, ठीक है। हमने ये जो दूसरी लाइन हमने लगाई इसके नीचे नीचे जो एरिया उसको शेड करना है। तो इस तरह ये हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया है उसको शेड कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये हमें एक फंक्शन जी दिया गया है, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, और हमें कुछ कंस्ट्रेंट या कंडीशन यहां पर बता दी गई है। अब ये जो कंडीशन है, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है। अब यहां पर हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है, तो इस इनइक्वालिटी को मैंने लिखा। अब सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल एक्स और वाई यहां पर आ रहे हैं, इनकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम एरिया शेड करते होते हैं, और वहां से हम जो है ये जो फंक्शन हमें दिया गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते होते हैं। तो वो जब हम एरिया शेड कर लेंगे फिर वहां से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह हम इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये जो इनइक्वालिटी है इसको चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में, तभी हम ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो देखें इस इनइक्वालिटी को मैंने इक्वेशन की सूरत में लिख दिया, यानी कि ये जो लेस देन इक्वल का साइन आ रहा था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इक्वल के साइन के साथ। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये इस इनइक्वालिटी की कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन भी कहलाती है, मैंने लिख दिया कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन फॉर वन। ठीक है, या इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी है, अब इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम एक्स वेरिएबल या एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आप वाई एक्सिस को 0 के इक्वल रखें। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 4, ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। मतलब ये हो गया कि जब आपने y को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आपको 4 मिली, तो इसको मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया कि x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास जब हमने y को 0 के इक्वल रखा। ये हमने पहला पॉइंट इस इनइक्वालिटी के लिए मालूम कर लिया। अब दूसरा पॉइंट मालूम करेंगे, यानी कि y एक्सिस या y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आपने x को 0 के इक्वल रखना है, और आपने ऊपर जो कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी है उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू अब आपको 4 मिली। मतलब ये हो गया कि जब आपने x को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू आपको 4 मिली, तो इसको भी मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया। अब ये जो दो पॉइंट हमने इस इनइक्वालिटी के लिए मालूम किए हैं, इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम टेस्ट कर लेते होते हैं कि हमें जो इनइक्वालिटी दी गई है उसका जो ग्राफ बनेगा, क्या वो टुवर्ड्स द ओरिजिन या ओरिजिन की तरफ हमें जो एरिया है उसका शेड करना पड़ेगा, या क्या उसका जो एरिया है हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला जो एरिया है उसको शेड करना पड़ेगा या उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो इनइक्वालिटी दी जाती है उसको आप पुट करें, और उसमें x एक्सिस और y एक्सिस को 0 पुट करके सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मैंने x और y की जगह 0 पुट किया तो हमें ये इनइक्वालिटी मिली, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब हम जानते हैं 0 जो है 4 से छोटा है, इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी आई है ये ट्रू आई है, ये सही आई है। तो जब हमारे पास ये इनइक्वालिटी ट्रू आ जाए तो फिर हम टुवर्ड्स द ओरिजिन या ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनता है ग्राफ का वो हमें शेड करना होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमने दो पॉइंट मालूम किए हैं, पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप इस तरह एक एक्स एक्सिस की लाइन लगाएं हॉरिजॉन्टल, और एक इस तरह वर्टिकल लाइन लगाएं वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। मैंने एक्स और वाई लिखे हुए नहीं है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मुझसे भूल गए लिखना। ठीक है, अब ये लाइन लगाने के बाद इनको अपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना। मैंने इनको एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है दोनों लाइन्स को। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट थे, एक वैल्यू मिली थी 4 0, यानी कि एक्स एक्सिस 4 है और वाई एक्सिस 0 है, तो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस 4 है तो आपने राइट साइड पे मूव करना है कितना, 4 यूनिट, 1 2 3 4, यहां पर हम आ जाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस 4 हो गया और वाई एक्सिस यहां पर हमारा 0 है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप मार्क कर ले, यहां पर छोटा सा डॉट डाल लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट था 0 4, यानी कि अब एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 4 है, तो ये ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, एक्स और वाई। अब एक्स एक्सिस को हमने 0 रखना है और वाई एक्सिस हमारे पास 4 है, तो उसके लिए आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो ऊपर जाएंगे कितने यूनिट, 4 यूनिट, 1 2 3 4, तो ये हमारा वाई एक्सिस 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, इसको भी मार्क कर लें। ये दोनों जो पॉइंट आपने मार्क किए हैं इनको इस तरह स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा, जो आपको इनइक्वालिटी दी गई थी उसका ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट हमने इसमें एरिया शेड करना होता है। ठीक है, तो एरिया हमने शेड करना है, तो उसके लिए देखें यहाँ पर जो हमने टेस्ट किया था, हमने कौन से वाला एरिया शेड करना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू आई थी। तो ट्रू कंडीशन की सूरत में हमने जो ओरिजिन की तरफ का एरिया बनता है उसको शेड करना होता है। तो देखिए, जब हमने ये लाइन लगाई तो उसका ओरिजिन का तरफ एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है, तो इसको शेड करेंगे। अब हमने शेडिंग कितनी करनी है ये जरूरी है, इस चीज को समझना। देखें, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट या कंडीशन बता दी गई है कि हमने जो एरिया शेड करना है या हमने जो सोल्यूशन वाला एरिया हाईलाइट करना है उसमें x और y जो है ये 0 के इक्वल या 0 से बड़े होने चाहिए, यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव वैल्यूज के साथ होने चाहिए। तो देखें, जब हम ये प्लेन बनाते हैं, यहाँ पर ये जो पहले वाला क्वाड्रेंट होता है इसमें x एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और y एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा जो एरिया होगा वो सिर्फ इस क्वाड्रेंट पे मुश्तमिल होगा, इस क्वाड्रेंट से बाहर हमने एरिया नहीं शो करना। तो देखिए, मैंने जो हाईलाइटिंग की है या ये मैंने जो यहाँ पर ये येलो कलर से शेड किया हुआ है, ये मैंने सिर्फ जो पहले वाला क्वाड्रेंट है उसके अंदर रहते हुए मैंने शेडिंग की है। हालांकि अगर आप देखें तो इस एरिया का जो नीचे टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये सारा एरिया बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये बाकी जो क्वाड्रेंट है ये मैंने शेड नहीं किया, क्योंकि बाकी क्वाड्रेंट में या तो x नेगेटिव होगा या y नेगेटिव होगा या दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो ऊपर कंडीशन दी गई है या जो कंस्ट्रेंट हमें बता दिया गया है, हमने उसको फॉलो करते हुए सिर्फ जो
फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी में हमने अपना जो सोल्यूशन एरिया है उसी को हाईलाइट करना है। ठीक है, अब ये हमने शेडिंग कर ली है। अब हमें ये देखिए ऊपर ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जो फंक्शन g है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, हम जब ये एरिया शेड कर लेते हैं इसके हमें कॉर्नर पॉइंट या कोने वाले जो पॉइंट है वो मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो देखें इसका एक कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है जो ओरिजिन वाला है 0 0, एक कॉर्नर पॉइंट इसका ये 4 0 बन रहा है और एक कॉर्नर पॉइंट ये 0 4 बन रहा है। तो ये जो तीन कॉर्नर पॉइंट है इनको आप नीचे लिख दें। ठीक है, देखिए मैंने ये तीनों कॉर्नर पॉइंट नीचे लिख दिए। अब आपको जो ऊपर फंक्शन दिया गया उसको नीचे पुट करें और इस फंक्शन में बारी बारी जो तीनों पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज पुट करें। पहले वाला पॉइंट है यहाँ पर x और y दोनों 0 हैं, तो इस फंक्शन में देखें x और y की जगह 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। फिर दूसरे पॉइंट में x 4 है और y 0 है, तो अब x की जगह 4 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें तो आपको 4 मिलेगा। और तीसरे पॉइंट में x 0 है y 4 है, तो x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 4 पुट किया तो हमें 12 मिला। तो अब ये कौन से पॉइंट पे हमें मैक्सिमम या सबसे बड़ी वैल्यू मिली है, ये जो तीसरे वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर देखें 12 जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा 0 और 4 पे। तो मैंने अपना आंसर लिख दिया, हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम एट 0 4। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। अब हमें ये फंक्शन दिया गया है, इसके लिए अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। पीछे क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी, अब हम मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की मालूम करेंगे सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। और ये हमें आगे कुछ कंस्ट्रेंट या कंडीशन दे दी गई है, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर मैं एक्सप्लेन करता होता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ये दो इनइक्वालिटी दी गई है, दोनों को मैंने यहाँ पर लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये जो दोनों इनइक्वालिटीज है इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल x और y आ रहे हैं इनकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें पहली वाली इनइक्वालिटी इसको हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू उसी टाइम सॉल्व मालूम कर सकते हैं जब इस इनइक्वालिटी को हम चेंज कर दें इक्वेशन में, यानी कि जो ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन आ रहा है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इक्वल के साइन के साथ। ठीक है, तो देखिए ये मैंने इस इनइक्वालिटी के लिए इक्वेशन लिख दी है। अब ये जो इक्वेशन है ये इस इनइक्वालिटी की कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन भी कहलाती है, इसलिए मैंने लिख दिया कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन फॉर वन। ठीक है, या इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब ये जो हमने कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी है इससे हम ये x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो पहले हम x इंटरसेप्ट या x एक्सिस की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप y को 0 के इक्वल रखें। ये इस इक्वेशन में जहां पर y आ रहा है वहां पर 0 पुट करें तो आपको x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो इसको मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया कि जब हमने y को 0 के इक्वल रखा तो हमें x एक्सिस की वैल्यू 3 मिली। ये पहला पॉइंट मिला। अब हम y इंटरसेप्ट या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब आप x को 0 के इक्वल रख दें, यानी कि ये जो कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन है इसमें x की जगह अब आप 0 पुट करेंगे तो आपको ये 3y = 3 मिलेगा। अब ये y के साथ जो 3 आ रहा है इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, तो दूसरी तरफ जाके ये इस वाले 3 पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 1 3 3 1 3, यानी कि y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब ये हो गया कि जब हमने x को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू में 1 मिली, तो इसको भी मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो हमने दो पॉइंट मालूम किए हैं इनके लिए अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन वाला एरिया है जिसको हाईलाइट करना है वो कौन सा करना है। क्या हमने ओरिजिन वाली साइड पे करना है या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे करना है। तो उसके लिए आप जिस इनइक्वालिटी को टेस्ट करना चाह रहे हैं उस इनइक्वालिटी को यहाँ पर पुट करें और x और y की जगह आप 0 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 > 3 ये वाली इनइक्वालिटी मिलेगी। अब 0 3 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी आई है ये फॉल्स आई है, ये गलत आई है। तो फॉल्स की सूरत में हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो एरिया होगा या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला एरिया होगा उसको हमें शेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने पहली वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो सेम यही स्टेप आपने अप्लाई करना है। ठीक है, 100% यही स्टेप आएंगे। तो मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूं। देखें, दूसरी वाली इनइक्वालिटी के पहले मैंने कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी, फिर x इंटरसेप्ट को मालूम करेंगे तो y को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। तो उसको मैंने पॉइंट की सूरत में मैं लिख दिया कि x = 2 आ गया जब हमने y को 0 के इक्वल रखा। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 मालूम करेंगे, तो अब आपने x को 0 के इक्वल रखना है तो आपको y की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, यानी कि जब हमने x को 0 के इक्वल रखा y हमें 2 मिला, ये भी मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया। अब ये जो दो पॉइंट हमने यहाँ पर मालूम किए दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि हम कौन से वाला एरिया शेड करेंगे। क्या हम ओरिजिन की तरफ जो एरिया बनेगा उसको शेड करेंगे या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करेंगे। तो आप दूसरी वाली इनइक्वालिटी को पुट करें और उसमें 0 x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इनइक्वालिटी मिलेगी 0 > 2। अब 0 2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स हमारे पास इनइक्वालिटी आई है, गलत आई है। तो जब फॉल्स आएगी तो मैंने बताया आपको कि इस केस में हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला जो एरिया होता है उसको शेड करना होता है। इसका मतलब है दोनों इनइक्वालिटीज के लिए हम जो एरिया शेड करेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला जो एरिया बनेगा उसको शेड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये आपने इस तरह एक x एक्सिस की लाइन लगा लेनी है और एक y एक्सिस की लाइन लगा लेनी है और दोनों को बराबर बराबर हिस्सों या बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे आपके पास इस तरह लाइन आएगी। इसमें 1.30 था, यानी कि x एक्सिस 3 है और y एक्सिस 0 है।
तो ये ओरिजिन पे दोनों जीरो होते हैं। अब वाई एक्सिस तो हमने जीरो ही रखना है और एक्स एक्सिस 3 है, तो हमने राइट साइड पे कितना यूनिट मूव करना है, 3 यूनिट मूव करना है, 1 2 3, ये हमारा एक्स एक्सिस 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, इस जगह को आप मार्क कर लें। दूसरा पॉइंट इस इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास आया था 0 1, यानी कि एक्स 0 था और वाई 1 था, तो ये ओरिजिन पे दोनों जीरो होते हैं। अब एक्स तो हमने जीरो रखना है और वाई 1 है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे हम 1 यूनिट मूव करेंगे, तो ये हमारा 1 हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। ये दोनों जगह आप मार्क करके इस तरह स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, तो जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसके लिए आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो उसमें एक पॉइंट था 2 0, यानी कि एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस 0 है, तो ओरिजिन पे ये दोनों जीरो होते हैं। अब वाई एक्सिस हमने 0 रखना है और जो एक्स एक्सिस है वो 2 है, तो उसके लिए आप 2 यूनिट मूव करेंगे राइट साइड पर, ये जगह बन जाती है। इस जगह को आप मार्क कर लें, यहाँ पर छोटा सा डॉट डाल दें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 और 2। अब एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 2 है, तो ओरिजिन पे ये दोनों जीरो होते हैं। अब एक्स एक्सिस तो हमने 0 रखना है और वाई एक्सिस 2 है, तो उसके लिए आप 2 यूनिट ऊपर जाए, 1 2, ये हमारा वाई एक्सिस 2 हो जाता है। इस जगह को भी आप मार्क कर ले, यहाँ पर छोटा सा डॉट डाल दें। अब ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को भी स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से इस तरह आप मिलाएंगे, तो ये आपके पास दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसमें एरिया शेड करना होता है, जो सोल्यूशन वाला एरिया होता है उसको शेड करना होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमने जो टेस्टिंग यहाँ पर की थी, दोनों केस के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन वाला एरिया बन रहा था जिसको हमने शेड करना था वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला एरिया दोनों इनइक्वालिटीज के लिए हमने शेड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये जो दोनों लाइन आई है, दोनों के लिए हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, इसके ऑपोजिट साइड वाला एरिया शेड करेंगे। तो पहले अगर आप ये वाली इनइक्वालिटी देखें, ये वाली लाइन देखें, इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन कौन सा एरिया बन रहा है, ये ऊपर वाला एरिया बन रहा है, तो आप इसको शेड करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर ये दूसरी वाली लाइन है, इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला ये ऊपर वाला एरिया बन रहा है, तो इसको आप शेड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो शेडिंग की उसमें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। ये जो पहली वाली हमारे पास इनइक्वालिटी की लाइन आई है, इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही बन रहा है, लेकिन इसको मैंने शेड नहीं किया, क्योंकि अगर इसको शेड करेंगे तो फिर ये जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन या ओरिजिन की तरफ वाला एरिया बन जाता है, इसलिए हम ये वाला एरिया शेड नहीं करेंगे। सेम चीज यहां पर हमने की है कि अब ये जो दूसरी वाली हमारे पास लाइन है, ये वाली नीचे वाली लाइन, इसका तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला एरिया बन रहा है, लेकिन चूंकि ये जो पहली वाली लाइन है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन बन जाता है। अगर ये एरिया हम शेड करेंगे तो फिर ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसका जो सोल्यूशन एरिया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन ये एरिया आ जाएगा, लेकिन हमने टुवर्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही रखना है। तो इसलिए मैंने जो शेडिंग की है वो ये जो 2 लाइन है इनके ऊपर वाला जो एरिया इसको शेड की है, इनका कॉमन एरिया बन रहा है जो कि हमारा सोल्यूशन वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, यानी कि इससे ऊपर ये जितना एरिया ये सारा जो है हमारा सोल्यूशन में आएगा, लेकिन हमने जो ये पहले वाला क्वाड्रेंट है उसके अंदर अंदर वाला एरिया शेड करना है, यानी कि हमने इस पहले वाले क्वाड्रेंट से इस तरफ नहीं आना, इस तरह यहाँ नीचे भी नहीं आना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट या कंडीशन बता दी गई थी क्वेश्चन में कि एक्स और वाई दोनों जो है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़े होने चाहिए, यानी कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम जब यहाँ पर ये प्लेन बनाते हैं तो इसमें जो ये पहला वाला क्वाड्रेंट होता है इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, यानी कि हमने अपना जो सोल्यूशन है वो इस पहले वाले क्वाड्रेंट तक ही महदूद रखना है, इससे बाहर जाके एरिया हमने शेड नहीं करना। ठीक है, तो देखें ये हमने एरिया तो शेड कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x y, इसकी हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो शेडेड एरिया इसके जो कॉर्नर पॉइंट है उनकी वैल्यूज लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो इसके देखें एक कॉर्नर पॉइंट तो ये 3 0 बन जाता है और एक कॉर्नर पॉइंट ये 0 2 बन जाता है और एक ये वाला बनता है जहां पर कि ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए आप ये करें, ऊपर आपने ये जो 2 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी थी, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को साइमल्टेनियसली हल कर लें, यानी कि दोनों को आपस में इस तरह सॉल्व करें कि हम x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू यहां से फाइंड कर लें। ठीक है, तो देखें इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने जो एक करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है इसको लिखा और इसके नीचे मैंने दूसरी वाली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिखा। अब नीचे वाली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को अगर हम माइनस करें तो ये x और x आपस में डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली जो इक्वेशन में टर्म्स आ रही है उनके साइन चेंज करना पड़ेंगे। यहाँ पर ये y के साथ प्लस का साइन है, इसको माइनस चेंज कर दे माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर ये जो पहली वाली टर्म x है इसके साथ प्लस या माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज के साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन भी चेंज कर ले माइनस साइन के साथ। इसी तरह ये 2 के साथ भी प्लस या माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका प्लस का साइन चेंज कर दे माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो अब ये प्लस x माइनस x आपस में कट जाएंगे और 3y में से y को माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो अब ये 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 1 पे डिवाइड करें तो ये 1/2 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको ये जो आपके पास 2 इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले, मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। अब मैंने ये जो दूसरी वाली इक्वेशन थी इसको पुट कर दिया और इसमें y की जगह इसकी वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास x प्लस 1/2 = 2 बन गया। अब ये 1/2 को दूसरी तरफ लेके जाए, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 2 वैल्यूज है, एक फ्रैक्शन की सूरत या कसर की सूरत में आ रही है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका 2 आ जाएगा। अब ये एलसीएम मैंने 2 लिखा, अब ये वाला जो 2 है इसका नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है, उस 1 से आप इस 2 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप ये वाला जो 2 है इसे मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा,
और ये वाला 2 इस 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 में से 1 को माइनस करें तो ये 3/2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो पॉइंट था इसमें x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो अब ये जो 3 कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट आप नीचे लिख लें। ठीक है, देखिए मैंने ये कॉर्नर पॉइंट तीनों लिख दिया। अब आप ऊपर जो आपको फंक्शन दिया गया उस फंक्शन को आप पुट करें और इस फंक्शन में बारी बारी ये जो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं इनको बारी बारी पुट करें। पहले ये जो पहले वाला पॉइंट है यहाँ पर x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 2 है, तो मैंने इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर लिया, y की जगह 2 पुट किया तो हमें 10 मिला। उसके बाद दूसरे पॉइंट में x हमारे पास 3 है, y 0 है, तो देखें मैंने ये x की जगह 3 पुट कर लिया, y की जगह 0 पुट किया तो हमें 9 मिला। और अब तीसरा पॉइंट हमें ये x 3/2 है, y 1/2 है, इनको पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये 14/2 मिलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2 को 14 पे डिवाइड करो तो 7 मिलेगा। यानी कि जब आप ये तीसरे पॉइंट की वैल्यूज पुट करेंगे इस फंक्शन में x और y की जगह तो आपको वैल्यू मिलेगी 7। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमने इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए यहाँ पर जो 3 वैल्यूज आई इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू ये है 7। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू रहती है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे हेंस फंक्शन इज मिनिमम एट, ये मैंने पॉइंट लिख दिया कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन है ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।